भैया एक ही बात चल रही है इस वक्त, लगातार बच्चे पूछ रहे हैं सर एनडीए 2 2025 के पेपर में क्या उम्मीदें पालें, कैसी उम्मीदें पालें, क्या स्कोर होना चाहिए, क्या टफ आएगा, क्या इजी आएगा। सर आप तो प्रेडिक्शन के किंग हो, आप जो जो प्रेडिक्ट करते हो सब सही होता है, फिर चाहे वो इंग्लिश का पैटर्न चेंज प्रेडिक्ट करना हो, चाहे मैथ्स का लेवल हो, चाहे फिजिक्स का लेवल हो। तो यस दैट्स ट्रू कि अभी तक लास्ट 1.5-2 साल तक आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो अब तक आप ये चीज समझ चुके होंगे कि जो तुम्हारे बीबीआर ने प्रेडिक्ट किया है वो सब कुछ एकदम सही साबित हुआ है। और अब एनडीए 2 2025 के लिए भी एक शॉकिंग न्यूज मैं आपके बीच में लेके आया हूं, जो शायद अभी कई लोग यकीन ना करें, बट 14 सितंबर को सब यकीन कर लेंगे, मान जाएंगे। और हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, मेरी मूर्ति बनवा के पूजा करना शुरू कर दें, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें मैं आज बोलने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो में। वीडियो को बोलने से पहले जो मुझे नहीं जानते उनको बता दूं, बेटा एक दशक के ऊपर हो चुका है, हजारों बच्चों के अकेडमी पहुंचा चुका हूं, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट को रैंकर्स को प्रोड्यूस किया है एमजीएस से। मेरा नाम मयंक है, मैथ्स मेंटोर हूं मैं आपका, ऑनलाइन मैथ जुगाड़ से ऐप में पढ़ाता हूं और ऑफलाइन हमारे लखनऊ शहर में चलते हैं हमारे ऑफलाइन बैचेस। तो अगर आप एनडीए की जेन्युइनली प्रिपरेशन करना चाहते हैं और सीरियस एस्पिरेंट हैं तो देर मत कीजिए, हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन बोर्ड पे हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलो अब बात करते हैं एनडीए 2 2025 के पेपर का एक्सपेक्टेशन की। मेरा ये बहुत सिंपल सा सिस्टम है। देखो भाई, अगर आप ऑब्जर्व करें एनडीए 2 2024 के पेपर को तो आप एक चीज कहोगे सर फिजिक्स बहुत टफ आई थी, और फिर अगर आप एनडीए 1 2025 का पेपर देखोगे तो कहोगे फिजिक्स बहुत आसान आई थी। पर अगर आप और पहले जाओगे तो फिजिक्स कभी टफ आ रही है, कभी आसान आ रही है। यानी इस वक्त फिजिक्स के बारे में कहना नामुमकिन सा हो गया है। पर यह सबके लिए लागू होता, मेरे लिए लागू नहीं होता। मैं आपको बहुत सिंपलिस्टिक लेवल बताना चाहता हूं कि एनडीए में फिजिक्स का जो लेवल है वो इस बार मॉडरेट टू हाई होने वाला है। इजी तो भूल जाओ, ठीक है। केमिस्ट्री बायोलॉजी में हमेशा की तरह कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला, बहुत बेसिक लेवल पे जैसे हर बार रहती है इस बार रहेगी। इस बार आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा इंग्लिश सेक्शन में, जहां एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर और पीक्यूआरएस ये सब देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि मैं आपको एक चीज यहीं पे बोलना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे एनडीए के रिपीटर हैं, यानी 2 या 3 बार तैयारी कर चुके हैं, मैं उनको स्पेशली बताना चाहता हूं कि मेरे भाई आप तैयारी कहीं से भी कर रहे हो पर प्लीज इंग्लिश में इस बार एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ के जरूर जाइएगा, वरना वहां फिर आप यही बोलोगे सर पेपर में कुछ नया मिला। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप मान लीजिए आपकी इंग्लिश वीक है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप अगले 100 दिन जो आपके बचे हुए हैं इसमें सबसे ज्यादा फोकस मैथ, इंग्लिश और साइंस पे करिए, क्योंकि ये 3 आपको श्योर शॉट गारंटी के स्कोर देते हैं। अगर मैं साइंस की बात करूं तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जो हमने ऑफलाइन वाले बच्चों को देखा है, ऑनलाइन बच्चों को देखा है कि आउट ऑफ 50 दे कैन एक्चुअली स्कोर 40+ क्वेश्चंस। 40 के ऊपर क्वेश्चन बच्चे कर सकते हैं 50 में से, अगर उन्होंने सही से पढ़ाई करी है तो। और अगर इंग्लिश की सही से आपने स्टार्टिंग से चाहे वोकैब हो या ग्रामर प्रॉपर लेके प्रैक्टिस किया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काम किया हुआ है, तो 35 क्वेश्चन आप वहां से कर सकते हैं। तो यानी अगर सिर्फ इन दोनों को मिला दें तो 75 क्वेश्चन आपके हो जा रहे हैं, और 75 क्वेश्चन का मतलब हो गया 300 नंबर। तो 300 नंबर तो सिर्फ और सिर्फ आप इंग्लिश और साइंस की हेल्प से ला सकते हैं। फिर अगर आप बाकी देखें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, इन सब को मिला के अगर आपने 25 क्वेश्चन भी और कर दिए तो 100 नंबर का सीधा एड ऑन, तो यानी हो गया 400 नंबर। और अभी तो मैंने मैथ्स की बात ही नहीं करी है। मैथ्स की अगर मैं बात करूं, इस बार आप पेपर के लेवल में बदलाव पाएंगे। इस बार का जो मैथ्स का लेवल है वो मेरे ख्याल से, जैसे अगर आप अभी एनडीए जो हुआ है एनडीए 1 इसकी बात करें तो पेपर बहुत ही सरफेस लेवल का आया था, बट उसके पहले पेपर और इजी आया था। तो इस बार आप पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट की एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं। यानी कि इसमें आउट ऑफ 120 क्वेश्चन जो 30-40 क्वेश्चन होते हैं वो चॉकलेटी आ सकते हैं। चॉकलेटी क्वेश्चन मतलब वो जिनको देखकर छोड़ना होता है। जैसे कि मैं हमेशा अपने बच्चों से बोलता हूं कि सिलेक्शन आपका इस बात पे नहीं है कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, सिलेक्शन आपका वो डिसाइड करता है कि जो आपको नहीं आता क्या वो आपको पता है। कितने क्वेश्चन करने हैं से ज्यादा जरूरी होता है ये जानना कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं। अगर ये आर्ट आपके पास है, जैसे बच्चों आपको मालूम है कि एक एनडीए एग्जाम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां
नेगेटिव मार्किंग होती है, और जहां भी नेगेटिव मार्किंग होती है वहां आपको अपने जीनियस दिमाग का यूज करना पड़ता है। तो 12th तक तुमने अगर जिस तरह पढ़ाई करी है और उस तरह ही माइंडसेट के साथ चले गए पेपर देने, तो यकीनन अगली बार तुम्हारा तैयारी करनी पड़ेगी, तुम्हें ऑफलाइन आना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए नहीं हो पाएगा। और अगर वाकई में तुम चाहते हो कि नहीं नहीं सर अटेम्प्ट खराब ना हो, मुझे एनडीए 2 2025 क्वालिफाई करना है, तो फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन तो ये है तुम ऑफलाइन लखनऊ आ जाओ, हमारे ऑफलाइन बैच में बेस्ट ऑप्शन है। फिर तुम्हें अपना दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, यहां तुम्हें हर बच्चे से 1-to-1 काउंसलिंग करके उसका बेस्ट जो उसके लिए होता है वो उसको बताता हूं और उससे उसका बेस्ट निकाल लेता हूं, तो वो तो कोई टेंशन नहीं। अगर आप ऑनलाइन चाहते हो तो हमारी ऐप है मैथ जुगाड़ से, वहां जा सकते हो। पर अगर आप खुद भी करना चाहते हो तो एक चीज का दिमाग में रखो कि जो नेगेटिव मार्किंग है इसको रोकने का एक ही तरीका है, वो है एक्यूरेसी। जितनी तगड़ी एक्यूरेसी रखोगे उतना तगड़ा होगा। और एक्यूरेसी को अच्छा करने के लिए जरूरी है क्या, आप चैप्टर वाइज मॉक दीजिए, आप फुल लेंथ मॉक दीजिए। जितने ज्यादा मॉक्स देंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना तगड़ा आपकी एक्यूरेसी होगी, और जितनी तगड़ी एक्यूरेसी होगी उतना श्योर शॉट एनडीए रिजल्ट होगा। कितने मार्क्स सर हमको एक्सपेक्ट करने चाहिए इस बार एनडीए की तैयारी के लिए, क्या मार्क्स हमको सेफ स्कोर क्या होना चाहिए? तो बेटा सेफ और कट ऑफ की बात मुझे खास पसंद नहीं आती करनी, बट बच्चे पूछते हैं तो बताना पड़ता है। मेरा मानना है अगर आप में से कोई भी एनडीए का एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहा है और 500 से कम का टारगेट कर रहा है, तो एक काम करो बेटा, तुम वैसे ही फेल हो, तुम मत करो तैयारी, कोई मतलब नहीं है। जब आप एम करते हो ना 500 600, तब आप कहीं लाई करते हो 450 और 400 के बीच में। अगर आप एम ही 400 कर रहे हो तो यकीन 300 लाओगे और मेरिट आउट हो जाओगे आखिरी में। तो मैं गेम हारने के लिए नहीं खेलता, मैं एनडीए रिटन क्वालिफाई कराने के लिए आपको नहीं पढ़ता, मैं आपको पढ़ाता हूं एनडीए रिकमेंडेशन में मेरिट इन होकर रैंक लाने के लिए। और इसीलिए बोलता हूं मेरे वर्दी के दीवानों, दिमाग में एक बार डाल लो कि तुम्हें लेके आना है पेपर में 500 प्लस नंबर, जिसके लिए आपको 4 चीजों को तो चुंबक बना लो, मैथ, इंग्लिश, साइंस। ये 3 चीज तो ऐसी है जिसको चिपका लो, और करंट अफेयर। यही 4 लोग हैं जो तुम्हारी बेड़ा पार करने वाले हैं, बाकी सब भी जरूरी है। मैं बिल्कुल ज्योग्राफी हिस्ट्री को हल्के में नहीं बोल रहा, वरना टीचर गुस्साएंगे भी मेरे ऊपर। बट मैं ये बोल रहा हूं इनको तो एकदम तुम ऐसा कर लो, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत काम करना है और मजबूत तरीके से तैयारी करनी है। एक चीज बोलूंगा बच्चे, इस वक्त एक ही गोल रखना चाहिए आपको, एक बुक, एक टीचर, एक सोर्स और जबरदस्त तरीके की सेल्फ स्टडी, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। अगर इस वक्त मैक्सिमम बच्चा जो फेल हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण यही है यूट्यूब। मल्टीपल टीचर, मल्टीपल सोर्स, मल्टीपल स्ट्रेटजी और मल्टीपल फेलियर्स। तो अब आपको चुनना है। जैसे ब्रूस ली की एक कोट है, उस पर मैं खत्म करूंगा कि मुझे तुम्हारे उस 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। तो मेरे वर्दी के दीवानों, वाकई में अगर तुम्हें एनडीए 2 2025 क्वालिफाई करना है 500 प्लस नंबर के साथ, जो एमजीएस का स्लोगन है, कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए, तो अब देर मत कीजिए, अभी भी समय है। हमारे ऑफलाइन सेंटर लखनऊ का पार्ट बन के आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी क्वालिफाई कर सकते हैं, या हमसे आप ऑनलाइन हमारी ऐप में रैंकर्स बैच जो बहुत अफोर्डेबल है वहां भी जुड़ सकते हैं। पर एक ही चीज बोलूंगा, तैयारी कैसी भी करो, रैंक आनी चाहिए।